नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद मैनपुरी के सैफई गांव में। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं धर्मेंद्र यादव जी के आवास पे हूँ और यहाँ कुछ लड़के आए हैं, युवा हैं, और इनसे पूछेंगे क्या दिक्कत है। और धर्मेंद्र यादव जी से आप लोग मिलने आए हैं कि कुछ और? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुशांत है जी। हम लोग सभी युवाओं की ये समस्या है, क्योंकि हम लोग पहले तो बेरोजगार हैं और एक साधन है रोजगार ढूंढने का, जैसे कि इंडियन आर्मी, जिसका फिजिकल 10 तारीख से हम लोगों का है। वहाँ पे ऑफिशियल लोग जो भी स्टाफ है वो हम लोगों को मना कर रहे हैं एंट्री। आज से लगभग 10 साल से हम लोग हर रोज जाते हैं, वर्कआउट करते। हम नहीं, मतलब हमसे जो सीनियर हैं, हमारे जो और सीनियर हैं, वो लोग आते रहे, हम भी आ रहे हैं, पर अभी हम लोगों को वहाँ पे एंट्री वर्जित कर दी है। हमने ये भी ऑफिशियल लोगों से, स्टाफ से बात की है कि अगर हमारी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे स्पोर्ट का अदर्स वाइज कोई भी स्टूडेंट है, उसको हमसे कोई दिक्कत हो मुझे बताइए, हम उसका नियम का फॉलो करेंगे। फिर बताया गया कि 8 बजे के बाद आइए। हम लोग आज 8 बजे के बाद गए, लेकिन वहाँ से प्रशासन बता दिया, ऊपर से मना कर दिया गया है कि ग्राउंड में आपकी एंट्री किसी भी तरह से नहीं होगी। इसलिए हम अपने नेता से आए हैं, माननीय धर्मेंद्र यादव जी से, अपनी गुहार लेके कि हमारी युवाओं की थोड़ी सुने, हमारी तरफ से रिक्वेस्टली कहें, क्योंकि हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि हमारा भविष्य सोच रहे अच्छा हो जाए। और वो भी फिजिकल लगाए, हम लोग रोड पर रनिंग कर नहीं सकते, उतना ट्रैफिक और ये सारा। और 4 बजे आते हैं उठ के, और यहाँ पे कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम अपने नेता से आए हैं कि हमारी तरफ से ऑफिशियल स्टाफ से बात की जाए, कुछ हमें उसका निवारण दिया जाए। अच्छा, वो किस जगह है मैदान, क्या नाम है? ये सैफई एथलेटिक ग्राउंड जो है, ये अपना पीजीआई जो है उसकी बगल से है। अच्छा, समस्या कब से होने लगी? समस्या यही कुछ हो रही है हम लोगों के साथ 1 महीने से। बीच में हम लोगों ने आना बंद कर दिया, लेकिन रोड पे थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट हो रहा है, लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही। इसलिए हम लोग आए, रिक्वेस्ट भी की प्रशासन से भी, मतलब यहाँ के डीएम साहब से भी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही। अच्छा, आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हम हमारे जैसे लगभग 200-400 लोग आते हैं ग्राउंड में। अब वो जा चुके हैं, किसी का कोई काम, अभी किसान लोग हैं, काम धंधा चल रहा है, खेती का काम चल रहा है, इसलिए वो अपने अपने घर जा चुके हैं। हम भी मतलब ग्रेजुएट किए हूँ और दुकान डाली हूँ हल्की सी, और अपना जीवन यापन जीवन यापन कर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। प्रचार भी आप कर रहे हैं, देख रहा हूँ, लेकर समाजवादी का। हाँ, समाजवादी में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये सरकार तो केवल युवाओं के साथ वादा करती है और कुछ सुनती तो है नहीं। इसलिए हम सोच रहे हैं अपना सत्ता परिवर्तन करें, जिससे कि हम युवाओं की सुनी जाए। हमारे जैसे जो युवा भटक रहे हैं उनको कुछ नई सरकार बदला होगा, माननीय श्री अखिलेश यादव जी आएंगे तो हमारे बारे में उन्होंने बहुत कुछ सोचा है और बहुत कुछ सोचेंगे और बहुत कुछ आगे करेंगे और बहुत किया भी है। हमसे जो हमारे गांव के लोग हैं, हमारे गांव में काफ़ी लोग लगे भी हैं, और इस सरकार में तो कुछ भी नहीं है। 5 साल से आज 6-7 साल हो गए, कोई ना भर्ती ना कुछ, जुमलाबाजी है। 4 साल की नौकरी आ गई है, क्या दिक्कत? हाँ यही तो है, वो 4 साल की कर दिया, वो उसमें भी हम लोग मतलब क्या करें, मजबूरियां हैं, उसकी भी तैयारी नहीं करने दे रहे अच्छे से। ये जो यहाँ का स्टाफ है, जो अपना एथलेटिक ग्राउंड का, वो हम लोगों को रोकता है, हर रोज़ भगा देते। आज हम लोग गए इतनी दूर से, मैं आया 15 किलोमीटर से, ये भी सभी कोई 20, कोई कहीं से, कोई इतनी दूर से आते हैं कि यहाँ ग्राउंड है। हमारे नेताजी ने इतनी सुविधा की हम लोगों के लिए कि हम लोग यहाँ आएँ और प्रैक्टिस करें, अपना भविष्य सुधारें। लेकिन यहाँ पे सुबह भी भगा दिया गया, 2-4 दिन से लगातार मुझे भगाया जा रहा है। इसलिए हम अपने नेता से आए हैं अपनी बात रखने के लिए कि हमारी तरफ से कुछ बात की जाए, जिससे हमारे लिए कोई रास्ता निकले। अच्छा, ये बताइए, लोकसभा मैनपुरी का जो सीट है, नेताजी के निधन होने के बाद डिम्पल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी बहू है जी। एक तरफ नेताजी का चेला ही चुनाव लड़ रहा है, क्या माहौल है? हाँ, वो माहौल तो ये है यार, हम लोग तो अपने सच्चे दिल से अपने भगवान, जो हमारे भगवान थे नेताजी आदरणीय माननीय श्री नेताजी, हम उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उन्हें इतने, भाभी जी को इतने बड़ी मार्जिन से जिताएंगे जितना कि आज दिन तक मैनपुरी से कोई जीता नहीं होगा, नेताजी भी नहीं जीते होंगे। माननीय डिम्पल यादव नेताजी अमर रहे। में सूत्रों के हवाले और जनता के जो लोग हैं कहते हैं कि नेताजी जब रक्षा मंत्री बने थे, उनका ही देन है कि सैनिक की जो पार्थिव शरीर है वो घर पे आती है। बिल्कुल, वो भी उन्होंने किया है हम लोगों के लिए। पार्थिव शरीर हम लोग घर आता है, और उससे बड़ी बात जो नेताजी ने हम लोगों के लिए की, हमारी आर्मी के लिए अंडर हाइट है, 1 पॉइंट कम है, लेकिन नेताजी जो करके गए तो उसी वजह से मैं हर बार फिट होता हूँ। आर्मी की हाइट हमारी 170 नहीं 169 है, उन्हीं की वजह से हम भर्ती देखते हैं। हमारे युवाओं में काफ़ी ऐसे इटावा जिला के लिए, मैनपुरी के लिए, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो बहुत कुछ करके गए। अच्छा, नेताजी का ऐसा कुछ वीडियो या कुछ जो आप देखे होंगे, कुछ यूनिक लगा होगा, कुछ बातें उनकी? हाँ, नेताजी हमेशा यही कहा है कि युवाओं से अपना पढ़ाई कीजिए और अपना भविष्य अपने हाथ में होता है, पढ़ाई कीजिए और मेहनत कीजिए,
जिससे कि अपना भविष्य खुद सुधार सके, किसी पे डिपेंड ना रहिए। आप कहाँ से आए भैया? पढ़ रहा से। पढ़ रहा हूँ। आपकी भी यही समस्या है? हाँ, मेरे भी यही तो समस्या आप भी तैयारी कर रहे हैं? है। यस। लेकिन कुछ लोग तो 4 साल की नौकरी का विरोध कर रहे थे। अब विरोध कर रहे हैं तो वो करने दीजिए। नौकरी 4 साल की में होता क्या है, वो तो 3.5 साल की है, 6 महीने ट्रेनिंग में चले जाते हैं, बस इतना ही होता है। लेकिन कुछ तो कहते हैं भैया 4 साल की नौकरी, क्या लड़का रिटायर्ड हो जाएगा शादी के समय? रिटायर तो हो जाए 24 साल का, तब होगा जब वो रिटायर होगा जवानी में, फिर वो करेगा क्या? हाँ, तो उसके वही तो आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ सर। तो क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद फिर कोई जॉब आप देखेंगे। सर जब करना तो यही है, मजबूरी यही है, कोई और जॉब तो निकल नहीं रही है सर, तो यही करना है। 4 साल की यही करो, कोई और चीज़ तो निकल नहीं रही है, क्या करें? हम लोग किसान का आदमी हैं, मेहनत करने यहाँ आते हैं, यहाँ भी आए वही प्रशासन हम लोगों को यही कहता है कि यहाँ से निकलो। हमारी खुद नेताजी ने ये चीज़ बनवाई है, हम लोगों के लिए बनवाई है, सबको करने दी प्रैक्टिस। वहाँ से वहाँ जाओ तो अब भाषा में बोलते हैं यहाँ से निकलो, ये है वो है, यही चीज़ होती है सर। इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि हमारे नेताजी सुने हम लोगों के बारे में कुछ। आप लोग वही सब आए हैं? यस सर। आप क्या नाम है भैया? अनुराग यादव सर। अनुराग यादव जी, आप यहाँ क्यों आए हैं, क्या है दिक्कत? सर हम थोड़ा सा एक प्रॉब्लम के लिए आए हैं। हमारे क्षेत्रीय आदमी थे, प्रधान का चुनाव लड़े थे, उनको गोली से लोगों ने मार दिया। कौन मार दिया? वो राय साहब थे। अच्छा, कहाँ की घटना है? ये मऊ जिले की है, हथनी गांव की। इसीलिए आए हैं? हाँ। ये कब की घटना है? ये घटना साल भर से ऊपर हो गया। हाँ, तो आए हैं धर्मेंद्र जी से मिलने। हाँ वही बात रखेंगे। हाँ, बात उसमें वही क्या रखें। प्रशासन कुछ ढीला कर रहा है? हाँ, बहुत ढिलवाई कर रही है प्रशासन उसमें। क्यों, क्या दिक्कत है? दिक्कत अब वो प्रशासन जाने अब क्यों दिक्कत कर रही है। अब तो हम लोग सिफारिश ही कर सकते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्मेंद्र यादव जी के आवास पर काफी भीड़ है और तांता लगा हुआ है मिलने के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजा भाई है। राजा भाई, आप कहाँ से आए हैं? मैं संभल लोकसभा से हूँ, बिलारी विधानसभा से। धर्मेंद्र जी से मिलने भी आए हैं और माननीय नेताजी के लिए सिंधा जली देने आए हैं। और माननीय हमारी जो भाभी डिम्पल यादव जी आज मैनपुरी चुनाव लड़ रही हैं, जो हमारे युवाओं के लिए, हमारे किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए जो संघर्ष कर रही हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस उसमें लगे हुए हैं, हम भी उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। थोड़ा लोगों से निवेदन करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों से हाथ जोड़ के वोट की मांग करेंगे, जिससे हमारी माननीय डिम्पल यादव जी भारी वोटों से जीतें और हमारे इस मैनपुरी का क्या, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश का विकास करें। अच्छा, ये बताइए कितने वोटों से जीतेंगे डिम्पल जी? मुझे लग रहा है साहब, देख के इस मतलब हम कल से यहाँ पर आए हुए हैं, घूमे हैं कई जगह गाँवों में और देखा है हमने कि बहुत अच्छा माहौल है। अंदाज़ लगता है कि उनके जो वोटर हैं, जो हमारी इस जनता का यहाँ का जो मतलब का मन है, वो 1 लाख से ऊपर वोटों की जीत होगी उनकी। 1 लाख के ऊपर जीत होगी। लेकिन जब बसपा से गठबंधन था, नेताजी चुनाव लड़े थे, 94,000 से जीते थे, डिम्पल जी 1 लाख से कैसे जीत गए? ऐसा था, देखो जब ये वो वोट जो उस समय भी कोई सब वोट उसका इतना नहीं मिल पाया था, वो भी हमारे और ही वोट थे। ये नहीं है कि साहब बसपा के वोटों से ही जीते थी। अब वो जो मन वोट बना लिया है जिसने देने का, चाहे वो बसपा का हो, चाहे सापा का हो, चाहे किसी पार्टी का कोई भी व्यक्ति वोटर हो, जिसे वोट देना है, समाजवादी को देना है, वो किसी पार्टी के साथ नहीं, वो पार्टी के साथ है। वो जब पहले भी था और वो आज भी है। अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि चाचा शिवपाल का सिक्योरिटी वोट जो कम कर दिया गया है प्रशासन द्वारा। ये बदले की भावना की राजनीति करते हैं बीजेपी, क्या करते हैं सिक्योरिटी, उनके साथ जनता है, क्रांति हो जाएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत करेंगे तो। आप लोग हैं उनके साथ? हम लोग हैं, वो जनता 7 लाख की यानी हमारी जनता साथ है। हमें सिक्योरिटी से मतलब क्या है? पुलिस कल झील ले, प्रशासन से कुछ नहीं है। डीएम इलेक्शन लड़े आए, एसपी इलेक्शन लड़े आए, कल योगी आए थे, एक एक कदम पे जेल सुरक्षा लगी, तो क्या मतलब है? आप लोगों से एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्षेत्रों में जाता हूँ, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। हमारा पशु, अब हमारा पशु में बीमारी कर दी है, लगाएंगे इंजेक्शन, वो दूसरे को हम लोगों को भी बीमारी फैलेगी। ये कुछ नहीं, उन्हें भी बीमारी फैल रही है। उन्हें ये घपलेबाजी सरकार है। रोजगार दिया है, एक दिया है, अयोध्या मंदिर बना दिया है। जब हमारे युवा वहाँ कटोरे लेके भीख मांगे, ये रोजगार दिया कि उन्होंने कुछ नहीं दिया है। राशन तो बढ़ रहा था है? राशन ये हमें नहीं, वो ठाकुर पंडितों वाली राजनीति हम नहीं होगी। 5 किलो राशन वाली कहानी खत्म हो गई। हमें नहीं चाहिए अपना हक का, हमें अपना हक चाहिए। मेहनत करके खाएंगे। आज तक राशन नहीं बनवाया है। मैं 80 प्रवास से कठिया प्रवास से हूँ। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, निवेदन यही है, रोजगार निकाले, हर विभाग में जगह निकाले, हमको रोजगार दें, राशन नहीं चाहिए हमको। अभी बीच में आजमगढ़ से सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहू,
वहाँ की जनता को कह रहे थे एयरपोर्ट का विवाद चल रहा है, प्यार से नहीं मानेंगे तो लठिया के मनवाएंगे। लड़िया वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव को 4000 मतों जिताया, 10,000 से जीत रहे थे। वो गुंडे ही, उनकी सब कुछ अधिकारी उनके, सब कुछ उनका है, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रशासन शासन उनका है। अगर हम टोपी लगा के बोल निकलते हैं सभा की तो हमको डंडे मारते हैं। अच्छा, आपसे ये भी जानना है, एक तरफ रघुराज साक्य कहते हैं हम नेताजी के चेला हैं, और वहीं दूसरी तरफ नेताजी की बहू चुनाव लड़ रही हैं, क्या माहौल चल रहा है? रघुराज साहब की राजनीति माननीय नेताजी ने की थी। वो कहते नहीं सांप को दूध पिलाते खुद को ही काटता है। रघुराज साहब को तो टिकट लेनी नहीं थी माननीय डिम्पल जी के सामने। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम त्रिवेणी प्रसाद यादव, मैं कहाँ से आए? से आया हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि जनता जनार्दन से, क्यों किसान उत्तर प्रदेश में इतना पीड़ित हो चुका है। मिझौला तब के लोग जो जमींदार अपने आप को कहते थे, वो गन्ना गेहूं से और धान से उनका परिवार चलता था। आज वो अपनी मजबूरी है जो नहीं कह पा रहे हैं। अंदर से उनकी चाह है कि ये सपा जैसी गवर्नमेंट कभी किसानों को मुद्दा लेकर, गन्ने को लेकर चलती, तब यही किसान पंडित ठाकुर यादव तमाम जमींदार लोग कहते थे मुलायम सिंह हमारे लिए बहुत बड़े मसीहा हैं, हमारे समाज के लिए ईश्वरीय देवता माने गए। क्योंकि जब 1992 से लेकर के आज तक किसान में काफ़ी परिवर्तन हुआ। आज देख ले, किसान ब्लॉकों स्तर पर उनको बीज नहीं मिल रहा है। दिसंबर लगने वाला है, हमने देखा हमारे क्षेत्र में कोई ब्लॉक पर बीज नहीं पा रहा है। आप बताइए, किसान अब अंदर में मन बना, ऊपर से तो वो ओढ़ते थे कि बीजेपी, लेकिन जब सबको पता चल गया कि मेरा नुकसान है, और वो किसान हम अपन सम्मान बच्चे के द्वारा और अपने बच्चों के द्वारा बचाते हैं, तो ये गन्ना बेचते थे, धान बेचते, गेहूं, उनका सम्मान बचा, पढ़ाई लिखाई में उनका। आपसे ज़्यादा लंबा समय लग रहा है, आपसे मेरा आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जब आते हैं और जनसभा करते हैं, कहते हैं कि जितने गुंडे हैं हमारी सरकार में जेल में चले गए। बहुत सही कहते हैं, उन्होंने ये कहा है। अभी आप पता लगाओ, रिजल्ट निकालो, जितने पिछड़े एससी समाज के लिए इन्हीं को टारगेट किया जाता है। आज जो उनके शासन सत्ता में हैं एकदम नरम हुए हैं। अब आपको पता चला कि ये तोहरा समाजवादी के फेवर की बात करते हैं, तो अनेक प्रकार के मुकदमे लगवा देते हैं, मतलब तमाम प्रकार मुकदमा लगा। जी, मैं खुद देखा हूँ अपने क्षेत्रों में कि वो सामंतवादी जिसके सैकड़ों मुकदमे पार गए, और वो बढ़िया भगल ऊपर से ओढ़े हुए बगुला बने हुए वो भक्त दिखाई पड़ रहे हैं। और आप गरीब आदमी कहीं बात कर दोगे तो तानाशाही जिसे आज के 100 साल पाछे वाली तानाशाही के हैसियत से आज बात करते हैं। बताइए, अभी हमारे यहाँ से जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी हैं, बीच में समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे थे, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में बात करते हैं। हाँ जी, उनको स्थिति पता होगी। प्राकृतिक भी जब परिवर्तन होता है, अभी आपने देखा जिस तरीके से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इतनी भीषण गर्मी हुई, इसी तरीके से आज नेताओं में आखिरी दिन दौर रहा है कि है तो हमारे साथ अंदर से, उनका अंदर से भला होने वाला है तो समाजवादी में होने वाला है। क्या नाम है दादा आपका? मैं समाजवादी पार्टी जो है कन्नौज से सक्रिय कार्यकर्ता लाखन सिंह यादव, ग्राम सभा राजपुर करना, विकास खंड असीरन, विधानसभा तिरवा और लोकसभा क्षेत्र कन्नौज, जो माननीय श्रद्धेय और जो है इस धरती के जो है लाडले सपूत, जहाँ जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ, इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया। बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए माननीय मुलायम सिंह की जो है पावन धरा, उनकी जन्मभूमि, माननीय आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कर्म क्षेत्र, डिम्पल यादव का कर्म क्षेत्र कन्नौज से मैं जो है कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय डिम्पल जी के लिए भारी बहुमत से जिताने के लिए साइकिल से, गेट पर खड़ी हुई साइकिल जिस पर जो है 3 झंडे लगे हुए हैं, मैं जो है बराबर 25 तारीख से जो है उनके लिए जो है जनता से अपील कर रहा हूँ। दादा बहुत लंबा हो जा रहा है, आपसे ये बताइए आपकी उम्र कितनी होगी? हम 3-5-59 हमारी जन्मतिथि है, जो लगभग जो है 62 वर्ष के इन्हीं करीब जो है होने जा रही है। और मैं जो है लगातार
ये समाजवादी पार्टी की ऊर्जा है, जिससे मैं बराबर साइकिल चला कर के लिए उनके लिए है और जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा तो ये गणित है कि मैं ताखा ब्लॉक से घुसा था और इस समय सैफई की धरती पर खड़ा हूँ। कम से कम 3 लाख से भी जो है आगे माननीय डिम्पल जी जा रही हैं। और जब कल करहल की ओर मैं जा रहा था, उस समय रघुराज साहब का काफिला गुजरा। उस काफिले की एक कार से मैं कसम से कहता हूँ, भगवान सूर्य को साक्षी करके, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, उस गाड़ी से आवाज़ आ रही थी कि समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। उस कार से आवाज़ आ रही थी। मैं सत्यता से ये कह रहा हूँ, मेरा हौसला और बुलंद हुआ। मैं करहल की धरती पर गया, वहाँ बड़ा भारी जो है लोगों ने साइकिल पर देख करके हमारा जो है अभिवादन किया। मैं उस जनता के लिए एक बार पुनः जो है आग्रह ये करता हूँ कि सच्ची श्रद्धांजलि इस जो है मैनपुरी की धरती पर माननीय नेताजी के लिए तब होगी जब 5 तारीख को एक एक वोट चुन चुन करके माननीय जो है डिम्पल यादव के खाते में दे देना। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं सैफई में हूं, धर्मेंद्र यादव जी के आवास पर। यहाँ कुछ आर्मी की तैयारी कर रहे थे, बच्चों से उनकी कुछ समस्या से उस पर भी हमने बात किया। यहाँ पे तमाम युवा नेता, बुजुर्ग नेता भी आए हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। ऐसे ही हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, आज़ाद VIP न्यूज़ को। जनपद मैनपुरी, सैफई। जय हिंद, जय भारत।